से डिप्टी सीएम के नाम का अनाउंसमेंट जिस तरीके से मीडिया में चल रहा है, क्या कहेंगे? दोबारा से आप अभी कुछ कहने की जरूरत नहीं है, उसकी प्रतीक्षा करने की जरूरत है। धन्यवाद। प्रसाद मौर्य को भी अभी आपने सुना, जब उनसे पत्रकार ने सवाल किया तो उन्होंने कहा अभी कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनके चेहरे की जो मुस्कुराहट थी, जो हंसी थी, जो आत्मविश्वास था, वो अपने आप में बहुत कुछ कह रहा था। वो तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कह रही थी। कहते भी हैं कि एक तस्वीर बहुत कुछ अपने आप में संदेशा कह जाती है। तो यही कमोबेश स्थिति केशव प्रसाद मौर्य की तस्वीर को देख करके साफ तौर पर नजर आ रहा था। जैसा कि हमने बताया, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट के पास से हमारे संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़े थे और संजय बता रहे थे कि एक तरफ 5KD से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शीर्ष नेतृत्व को रिसीव करने के लिए एक प्रोटोकॉल के तहत फिलहाल जा चुके हैं और वहां पर संजय कवर कर रहे हैं, एयरपोर्ट पर हैं। संजय, आप चूंकि मौके पर मौजूद हैं, संजय के पास भी हम आएंगे। फिलहाल सिमाब के पास चलेंगे। सिमाब नकवी हमारे साथ जुड़ गए। सिमाब लगातार अपडेट दे रहे हैं। सिमाब, मैं चाहूंगा कि आप अपनी लोकेशन बताएं और वहां पर इस वक्त किस तरीके की सरगर्मियां हैं। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण होना है और 4 से 5 बजे के बीच ये शपथ ग्रहण संपन्न किया जाएगा। इस वक्त हम इकाना स्टेडियम में मौजूद हैं और हमारे ठीक पीछे की हम तस्वीरें दिलीप रजक से कहेंगे कि वो दिखाएं कि यहाँ पे पूरी स्टेडियम देखिए खचाखच भरा हुआ है और जहाँ जहाँ पर धूप है वहाँ पर लोग कम पहुँचे हैं और बाकी जगह पर बड़ी संख्या में स्टेडियम में लोग पहुँच चुके हैं और इंतजार हो रहा है तो सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ आने का, ताकि वो दोनों नेता यहां पर पहुंचे और शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो। ये तैयारियां जो इकाना स्टेडियम में शुरू हुई, पिछले 15 दिनों से ये तैयारियां चल रही थी, एक हफ्ते से तैयारियां चल रही थी और उसके बाद फिर आज शपथ ग्रहण का वो दिन आया है। सुबह से जो है वो यहाँ पे लोगों का तांता लगा हुआ है। कल रात से ही तमाम लोग दूसरे जिलों से यहाँ पर आ गए थे और आज ये सिलसिला अनवरत जारी है। तो ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं ये इकाना स्टेडियम की हैं, जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंच चुके हैं और लोगों के आने का सिलसिला जारी है। अभी तमाम मंत्रियों के पास फोन भी पहुंच चुके हैं। जिनको मंत्री पद की शपथ लेना है वो सब यहाँ के यहाँ पहुंच चुके हैं और जाहिर है कि थोड़ी देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एयरपोर्ट से सीधे इसी स्टेडियम में आएंगे और यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम जो है वो संपन्न किया जाएगा। तो जो तस्वीरें हमने दिखाई ये इकाना स्टेडियम की, सुबह 9 बजे से यहाँ पे लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया था और लगातार ये सिलसिला जारी है। अभी फिलहाल लोग आ रहे हैं, तमाम नेता भी आ चुके हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, मनोज तिवारी, भारतीय जनता पार्टी के और जो दीगर नेता हैं वो सब के सब यहाँ पे पहुँच चुके हैं और अब शपथ ग्रहण का जो 1 घंटा बचा है, 1.5 घंटा बचा है, सिर्फ उसका इंतजार हो रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिसीव करके यहाँ पर पहुंचे। और इस मंच पे जो 3 कुर्सियां लगाई गई हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ ये राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, जहाँ 3 कुर्सियां लगाई गई हैं जो कि सफेद कलर के से की हैं, जिनको जो है वो सफेद कलर की टॉवेल जिन पे डाली गई है। उसके अलावा 50 से ज्यादा कुर्सियां अन्य लगाई गई हैं जिसमें अभिनेताओं से लेकर मुख्यमंत्रियों से लेकर और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता यहाँ पे आने वाले हैं वो बैठेंगे और साथ ही साथ जिन लोगों को कैबिनेट में शपथ लेनी है वो लोग भी यहाँ पर बैठेंगे। तो एक भव्य नजारा देखने को यहाँ पर मिल रहा है इकाना स्टेडियम में। भारत समाचार पल पल की रिपोर्ट जो है वो आम लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहा है और ये सिलसिला अभी जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर बाद यहाँ पर पहुंचेंगे और यहाँ सुनना चाहेगी आप अपने मधुर आवाज में कुछ जरूर आज। जी बिल्कुल, हम सब लोगों के लिए उत्सव वाला दिन है। अरे आइले शुभ दिन आइले योगी जी, एक बार फिर से कमान संभाल लें। उत्तर प्रदेश की दूसरी बार कमान संभाल रहे हैं। हम सभी उन्हें हार्दिक बधाई देते हैं, अभिनंदन करते हैं और मैं मानती हूँ ये उत्तर प्रदेश का और भारत का हम सबका सौभाग्य है कि ऐसे कर्मठ, ऐसे कर्तव्यनिष्ठ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को दोबारा मिल रहे हैं। धन्यवाद। श्रीवाक गायिका मालिनी अवस्थी ने किस तरीके से अपने गीत की 4 लाइनें इस समारोह को लेकर के गाई कि किस तरीके से मुख्यमंत्री आएंगे और एक बार फिर
अब वो अपने प्रदेश की जनता के साथ जिम्मेदारी संभालेंगे। सीमा अब हमारे साथ लगातार बने हुए। सीमा, पूरा जो माहौल है वो एक तरीके से कहा जाए कि राष्ट्रवाद, देशभक्ति, देश की शान, देश की आन, देश का मान, तिरंगा किस तरीके से लहरा रहा है और एक तरफ गीत संगीत का कार्यक्रम भी पूरे चरम पर चल रहा है। बस योगी जी का जो शपथ ग्रहण समारोह है ये दिव्य भी है और भव्य भी है और ऐतिहासिक ये समारोह होगा। योगी जी ने जो 5 साल का जो कार्यकाल रहा है वो एक ऐतिहासिक कार्यकाल रहा। जनता ने भर भर के वोट इसलिए दी है क्योंकि उत्तर प्रदेश की बेटियां सुरक्षित रही। संत समाज भी बहुत खुश है और सब आज आए हुए हैं यहाँ पर योगी जी के ऐतिहासिक इस अवसर पर शामिल होने के लिए। किस तरीके से ये खुशी जाहिर करते हैं? देखिए, संतों की खुशी का ठिकाना नहीं है क्योंकि आप देख ही रहे हैं, और वो इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। संतों की सुरक्षा भी करती है और मठ मंदिर की सुरक्षा भी करती है। जो इन्होंने कहा राम मंदिर की बात, आज राम मंदिर, भव्य राम मंदिर बन रहा है। धारा 370 कब से लड़ाई लड़ रहे थे, धारा 370 की उम्मीद नहीं थी लेकिन वो भी काम किया है। काशी जी का कॉरिडोर बन चुका, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, इसीलिए भाजपा के साथ संत समाज। तो भाजपा के साथ संत समाज है। सुना आपने जिस तरीके से अब हर शख्स सीमा मानो यही कह रहा है। फिलहाल एयरपोर्ट से हमारे साथ संजय, हमारे संवाददाता जुड़ गए। संजय, 5KD से सीएम रवाना हो चुके थे, क्या उनका काफिला एयरपोर्ट पहुंच चुका और शीर्ष नेतृत्व क्या आ चुका, उनकी फ्लाइट लैंड कर गई क्या? अभी तक सीएम का काफिला यहाँ पर नहीं पहुंचा है। माना जा रहा है कि 3 बज के और सीएम एयरपोर्ट की बजाय इकाना पहुंचे हुए हैं। इकाना के बाद वहां से एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे और एयरपोर्ट में से जब 3:30 बजे करीब जो पीएम है उनका विशेष विमान लैंड करेगा। उसके बाद यहां से हेलीकॉप्टर के जरिए इकाना तो जाएंगे। तो ऐसे में सीएम वहां से सीधे जो लखनऊ के एयरपोर्ट पहुंचेंगे, यहाँ पर सीएम को रिसीव करेंगे और रिसीव करने के बाद फिर यहाँ से सीधे इकाना के लिए रवाना होंगे। तो अभी भी थोड़ा सा वक्त है, 3:30 बजे के तक विशेष विमान जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनका लखनऊ के एयरपोर्ट में वीआईपी एयरपोर्ट में पहुंचेगा। वहां पर विशेष विमान से उतर करके वो चौपर से यहीं से सीधे उड़ान होगी और जो वहां पर जो हेलीकॉप्टर उतरने के लिए लैंड करने के लिए हेलीपैड बनाया गया है वहां पर उतरेंगे और फिर विशेष गाड़ियों के साथ इकाना के गेट नंबर 1 से वो इंटर करेंगे, जो स्पेशल तौर पर मुख्य अतिथि के लिए बनाया गया है। आलोक जी, तो बिल्कुल संजय हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। संजय ने बताया कि एक विशेष विमान से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और फिलहाल 5KD से अब इकाना के लिए, जैसा कि पहले अपडेट मिल रहा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एयरपोर्ट पहुंचे, लेकिन अभी इकाना स्टेडियम पहुंचे और 3:30 बजे प्रोटोकॉल के तहत अब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिसीव करने के लिए आएंगे। फिलहाल संजय, जिस तरीके से चूंकि आप लगातार पल पल का अपडेट दे रहे हैं, एयरपोर्ट पर कौन कौन से नेता, पदाधिकारी, मंत्रीगण, शीर्ष नेतृत्व फिलहाल पहुंच रहा है और क्या कुछ जानकारी निकल करके आ पा रही है अंदर खाने से? संजय, बिल्कुल मैं बताऊं आपको कि देश के 12 ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी या उनके गठबंधन के साथी हैं, उनकी सरकारें। तो ऐसे में चाहे नीतीश कुमार रहे हों, चाहे मनोहर लाल खट्टर रहे हों, चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहे हों, चाहे कर्नाटक, गोवा के मुख्यमंत्री, हिमाचल के, मणिपुर के मुख्यमंत्री, तो ऐसे 12 मुख्यमंत्री और उनके कुछ डिप्टी सीएम यहाँ पर सीधे तौर पर इकाना के लिए यहाँ से रवाना हो चुके हैं। नितिन गडकरी की आने की अटकलें हैं, वो कब तक पहुँच रहे, भी थोड़ा सा वक्त लग रहा है। देश के गृह मंत्री, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वो सीधे, जो लखनऊ के सांसद हैं, वो सीधे तौर पर एयरपोर्ट से रवाना हो चुके हैं। करीब 20-25 मिनट पहले ही रवाना हो चुके हैं। अब इसके बाद जो 2 मुख्य गेस्ट हैं, गृह मंत्री अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी, वो दोनों लोग वीआईपी गेस्ट हाउस एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से फिर सीधे चौपर के जरिए। संजय, बहुत अहम सवाल का जवाब आपसे चाहूंगा। हम लोग टीवी के लोग हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हैं, हम स्टूडियो से सवाल कर रहे हैं, आप पल पल का हमें अपडेट दे रहे हैं। ये बताइए कि हमारी जो पुख्ता जो खबरें हैं, जिसे हम कह रहे हैं असल खबरें, जो सत्य और जिसमें तथ्य के साथ हम दिखा रहे हैं,
वो आम जनता की अगर बात करें, कुछ लोग तो घरों में देख रहे हैं, ठीक है, अपने ऑफिसेस में देख रहे हैं, बड़े बड़े मॉनिटर्स टीवी लगाए गए हैं शहीद पथ पर, वहां पर वो कितना अपडेट है जरा उसमें जरा बताइए वहां पर, ताकि आम लोग भी देख सके इस शपथ ग्रहण समारोह को। और हमारी जो खबरें लगातार हम चाहे वो मंत्रिमंडल को लेकर के बता रहे हो, चाहे वो नामों को लेकर के, चाहे वो डिप्टी सीएम के नामों को लेकर के हो, संजय। हाँ बिल्कुल, भारत समाचार शुरुआत से ही इस पूरे शपथ ग्रहण पर जो ऐलान पहले से कर देता है 12 घंटे 14 घंटे के से, वो वही खबर की पुष्टि होती है। इस बात का केवल स्क्रीन पर ही नहीं, जमीन पर उसका असर देखने को मिल रहा है। तो लोग इस बात का हकीकत मानते हैं और यही वजह है कि हमको और भारत समाचार के जो सभी लोग हैं उनको प्यार देते हैं, क्योंकि उनको सबको पता है, आम लोगों को, कि भारत समाचार ने अगर कोई खबर उसकी स्क्रॉल भी चला दी तो वो खबर कहीं न कहीं पूरी तरीके से पुख्ता है और पुष्टि है। हम भारत समाचार कभी भी अपनी खबरों पर पीछे नहीं जाता, जो कह दिया वो हो गया, जो कह दिया वो हो गया। कि ये जो लाइन है वो लोगों के दिमाग पे और दिलों में घर कर गई है और यही वजह है कि लगातार भारत समाचार को प्यार बढ़ता जा रहा है।